सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार खतरनाक होता जा रहा है। आज भी हवा बेहद जहरीली है। आज कई इलाकों में AQI 500 के पार तक पहुंच चुका है। सुबह 5:30 बजे रिकॉर्ड AQI की अगर बात करें तो दिल्ली का जो शुरुआती लेवल है AQI का वो बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, यानी 400 के पास पहुंच चुका है। 471 है, जबकि नोएडा में AQI 616 रहा है। वहीं दिल्ली में आज से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, जिसमें ट्रकों की एंट्री पूरी तरह बैन है। साथ ही प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम का विकल्प रखने की बात भी कही जा रही है। तो किस कदर हालात है ये आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए दिल्ली का जो AQI लेवल है वो कहां पर पहुंच गया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति है दिल्ली में। उसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा में भी कुछ ऐसी स्थिति है। बाहर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आएगी और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि AQI लेवल 616 पहुंच चुका है, जो बेहद गंभीर है। इसके अलावा गाजियाबाद की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। गाजियाबाद में भी हवा पूरी तरह से जहरीली हो गई है। AQI लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं मेरठ की। मेरठ में भी हालात बेहद ठीक नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर 300 पार करने वाला यानी 295 पर पहुंच चुका है AQI लेवल। तो न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि दिल्ली NCR से सटे जितने जिले हैं वहां पर भी स्थिति वही है। यहां तक कि लखनऊ में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हालात खराब है वो दिल्ली NCR में है। दिल्ली NCR का AQI लेवल लगातार 400 के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और नोएडा की स्थिति तो और भयावह होती जा रही है। वहीं अगर बात करते हैं जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अब ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। एक बार आपको AQI मीटर बताते हैं कि क्या कुछ AQI मीटर है हर जगह का। और दिल्ली NCR की हवा में जहर ही जहर नजर आ रहा है। दिल्ली का जो AQI लेवल है वो 471 आज नोट किया गया है। वहीं नोएडा में 616 पहुंच चुका है, जो बेहद गंभीर है। गाजियाबाद में 304 पहुंच चुका है। मेरठ में 295 पहुंच चुका है। तो ये AQI लेवल है जो बेहद इस वक्त खराब है। गुरुग्राम की स्थिति भी बेहद खराब है, 516 पहुंच चुका है। और लेकिन सबसे ज्यादा अभी अगर AQI लेवल देखा जाए तो नोएडा का सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहा है, जो 616 पर है। यानी आगे आने वाले दिनों में स्थितियां और खराब हो सकती हैं और इसी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है, चाहे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, आंखों में जलन हो रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें। अब चूंकि स्थिति बेहद खराब हो गई है तो ऐसा पहले से ही कहा जा रहा था कि दिल्ली में ग्रैब 4 लागू किया जा सकता है और ठीक ऐसा ही देखने को मिला है। दिल्ली में प्रदूषण का लॉकडाउन अब शुरू हो चुका है। ग्रैब 4 लागू होना मतलब साफ तौर से है कि कुछ और सख्ती से नियम अब लागू कर दिए गए हैं, जिसमें ट्रकों की एंट्री पूरी तरीके से रोक है, यानी बैन है। इसके अलावा जरूरी सामान वाले ट्रकों को एंट्री जरूर है, लेकिन बाकी ट्रकों को एंट्री नहीं मिलने वाली है। 5वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जो 6 से 12 तक के स्कूल हैं उन्हें भी कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं, यानी क्लासेस स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। और दफ्तरों में भी ये कहा गया है कि 50% क्षमता के साथ ही काम हो, यानी वर्क फ्रॉम होम एक विकल्प दिया गया है। जनरेटर चलाना पूरी तरीके से रोक है फिलहाल, क्योंकि ग्रैब 4 लागू हो चुका है। कंस्ट्रक्शन का काम पहले से ही बंद था और अभी भी बंद रहेगा। और इवेंट पर भी अब जल्द फैसला हो सकता है। और यही हाल लखनऊ में भी है, यानी दिल्ली NCR की तरह राजधानी लखनऊ की आबोहवा भी जहरीली होती जा रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में धुंध नजर आ रही है। 200 से 400 तक पहुंच चुका है AQI लेवल। सुबह से लेकर शाम तक शहर में सिर्फ धुंध की चादर नजर आती है। मॉर्निंग वॉक करने वालों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। वहीं हार्ट के मरीजों के लिए भी ये काफी जो वक्त है काफी कठिन है। के बाद अब राजधानी लखनऊ की भी हवा दम घोटू हो गई है। यहाँ पर 24 घंटे धुंध सी छाई रहती है। हजरतगंज से गोमती नगर को कनेक्ट करने वाले ब्रिज पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा दें कि लोग सुबह से ही यहाँ पर अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ धुंध की चादर छाई हुई है। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में
अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स है। कहीं पर 200 तो कहीं पर 350 से 400 AQI आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और सामने जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं इस प्लेस से, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी वो बिल्डिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं। दूसरी साइड का जो पुल है उस पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी ज़रूर है, क्योंकि हर साल इस मौसम में जिस तरीके से जब भी मौसम करवट लेता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर का बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों को अलर्ट जारी किया गया है कि जब सुबह जॉगिंग पर निकलें या फिर हार्ड वर्क कर रहे हों तो बहुत ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे जो हार्ट के मरीज़ हैं वो भी अपना ख़ास ख्याल रखें और तालकटोरा साइड या फिर जो पुराना लखनऊ है, इंदिरा नगर, अलीगंज साइड जहां पर लगभग 350 से 400 AQI है वहां पर लोग मास्क लगाकर ज़रूर निकलें। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट ज़रूर जारी किया गया और ये कहा जा रहा है कि दीपावली के बाद स्थिति और भी बद से बदतर हो सकती है। क्या गिरीश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो देखिए स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बल्कि लखनऊ में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त ताजा स्थिति क्या है, हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। शिल्पा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नोएडा से, इसके अलावा आलोक हमारे साथ कानपुर से और मयूर लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिल्पा का रुख करते हैं। शिल्पा, अंदाजा लगाया जा सकता है कि धुंध ही धुंध नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कोहरा है लेकिन धुंध बहुत ज्यादा है और नोएडा की स्थिति बेहद खराब है, 616 तक पहुंच गया है AQI लेवल। बिल्कुल दीपाली, क्योंकि तस्वीरें खुद ब खुद सारी चीजें बयां कर देंगी। और देखिए एक बार सेट किया जाता है कि कितने से कितना AQI बेहतर है, कितना खराब स्थिति में, लेकिन इससे अंदाजा ये खुद ब खुद लगाया जा सकता है जो बार सेट किया गया है उससे ज्यादा पार ये पहुंच चुका है, 600 के पार ये हो चुका है। लेकिन इस वक्त हम यमुना पर मौजूद हैं और तस्वीरों से जरा आप देखिएगा पहले, क्योंकि तस्वीरें खुद बयां कर रही है कितनी ज्यादा स्थिति खराब है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगी, मेरे पीछे आपको एक चादर नजर आएगी धुंध की, और ये जो चादर आपको नजर आएगी इसके ठीक पीछे घर है, लेकिन आप वो घर शायद ही देख पा रहे होंगे। इससे आप ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। और ये स्थिति खराब होने की वजह से लोगों की जो हेल्थ है जाहिर तौर पर उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए धुंध की पूरी एक चादर है और AQI लेवल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 450 के पार ये पहुंच चुका है। हालांकि एक बैठक जो है आज वो सरकार ने बुलाई है और इसके साथ ही हो सकता है ऑड इवन जो है आज से लागू कर दिया जाए। और ये कहा जा रहा है लोगों से ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि मेट्रो के एक्स्ट्रा फेरे जो है वो लगाए गए ताकि ये जो पॉल्यूशन है वो कम हो सके। देखिए एक होता है फॉग, एक होता है यहाँ पर सर्दियों में जो फॉग बढ़ जाता है, लेकिन ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। स्मॉग इसलिए है क्योंकि पॉल्यूशन और फॉग को मिलाकर ये स्मॉग बन चुका है और ये स्मॉग लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है। अमूमन जब आप घरों से बाहर निकल रहे हैं आजकल तो आपकी आंखों में जलन हो रही है, इसके अलावा आपकी गले में दिक्कत हो रही है और खासकर अस्थमैटिक पेशेंट की अगर बात की जाए और दिल की बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा खतरा यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन हाँ, इस बीच ये जरूर है कि इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो स्थिति कहीं भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच रहा है, यानी कि लागू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी नजर नहीं आ रहा है कि पॉल्यूशन कहीं से भी कम होता नजर आ रहा है। बने रहिए शिल्पा, आप हमारे साथ देख सकते हैं आप सहयोगी शिल्पा जो दिल्ली एनसीआर को पूरा बता रही है कि यमुना नदी के आसपास जो घर है वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। मयूर का रुख करते हैं। मयूर, वहां पे क्या हालात है? बिल्कुल कि दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें जिस तरीके से शिल्पा ने दिखाया, अब हम लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री आवास के करीब हम इस वक्त मौजूद हैं और 8 बजे का समय हो रहा है। अच्छी खासी धूप भी यहाँ पर निकल चुकी है, लेकिन धुंध आप देखिए अभी भी ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पर लोग सुबह जॉगिंग करते हैं और अभी आप देखिए यहाँ पर कितने कम लोग नजर आ रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री आवास के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 250 के आसपास है, लेकिन अगर पुराने लखनऊ या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तालकटोरा साइड जो एरिया है, वहां पर AQI 400 के करीब पहुंच गया है। तो जिस तरीके की दिल्ली एनसीआर में नियम कानून अब लागू किए जा रहे हैं, जरूरी हो जाता है कि लखनऊ के आसपास इलाकों में, लखनऊ में भी इस तरीके के नियम कानून जल्द से जल्द लागू करें, वरना स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। 12 तारीख को दीपावली है, उसमें आतिशबाजी लोग जलाएंगे, उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की स्थिति होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जरूर लोगों को जारी किया गया है कि जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको दिल की बीमारी है, जिनसे वो जूझ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सुबह जॉगिंग पर ना निकले, बहुत ज्यादा वर्कआउट ना करें और खासतौर पे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो जरूरत से ज्यादा जो है मेहनत ना करें, ज्यादा खेल ना खेलें, क्योंकि
इस तरीके की जो स्थिति है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, आंख से आंसू आ रहे हैं, आंख जो है लाल हो रही है, गले में भी ऐसा लग रहा है कि जो है तमाम तरीकों की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और खांसी जुकाम से भी लोग इस समय पीड़ित हैं। तो ऐसे में तमाम मुश्किलों का सामना लोगों को जरूर करना पड़ रहा है और जरूरी हिदायत जरूर दी गई है, लेकिन लोगों को खुद ये सोचना होगा कि किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ स्मॉग नहीं है बल्कि ये पॉल्यूशन के साथ मिलके और जो धुंध है और वो मिलके इसको स्मॉग बनाता है और स्मॉग SMOG जो कि और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। खुद भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। आदित्य का रुख करते हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। आदित्य, स्थिति दिल्ली NCR में खराब होती जा रही है और आखिरकार ग्रैब 4 को लागू ही करना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली NCR लगातार नए आंकड़े प्रदूषण के दर्ज कर रहा है, स्थिति वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है। सरकार और दिल्ली दोनों के लिए अब ये प्रदूषण मुसीबत होता जा रहा है और प्रदूषण वाकई में प्रदूषण का जो तांडव है पूरे दिल्ली NCR में वो अपने चरम पर है। जिस तरीके से AQI का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो या गुरुग्राम हो, लगातार आंकड़े जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं वाकई में बहुत मुश्किल हो रही है। यही बड़ा कारण है कि प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासन को, सरकार को कहीं ना कहीं सख्त से सख्त जो नियम है वो लागू करने पड़ रहे हैं। ग्रैब 4 लागू हो चुका है दिल्ली में। किसी भी तरीके के इमरजेंसी व्हीकल्स को छोड़कर जो कमर्शियल वाहन है उनकी अब एंट्री नहीं होगी। जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो भी जो इमरजेंसी सर्विसेज में लगे हैं उनको छोड़ के किसी भी तरीके के ऐसे वाहन की एंट्री या मूवमेंट अब दिल्ली में नहीं होगा। जो क्लासेस हैं 5वीं तक की बंद रहेंगी, 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस का सजेशन दिया गया है। या जो भी दिल्ली NCR क्षेत्र के आसपास जो पुराने डीजल वाहन हैं, जो डीजल वाहन मानदंडों पे खरे नहीं उतरते हैं, उन सभी व्हीकल्स को रोक लगाई गई है। दफ्तरों में भी 50% उपस्थिति के साथ काम किया जा सके, इसके लिए आग्रह किया गया है। कहीं ना कहीं केंद्रीय जो दफ्तर हैं उनमें भी एक संख्या कम के साथ काम किया जा सके, इसके लिए भी सुझाव दिया गया है। अभी फिलहाल जिस तरीके के हालात बने हुए हैं बेहद चिंताजनक है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है लेकिन प्रदूषण की स्थिति दिल्ली NCR में सुधरने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल गैस चैम्बर बन चुका है दिल्ली NCR। आलोक का रुख करते कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, वहां क्या स्थिति है? क्योंकि वहां पर हमेशा स्थिति, क्योंकि पूरी जगह फैक्ट्री है और तमाम नियम कानून लागू होने के बावजूद कई बार देखा गया है कि फैक्ट्रियों में काम होता रहता है। क्या स्थितियां हैं वहां पर? बिल्कुल, आपको बता दें हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं है, चिंताजनक जरूर है क्योंकि कल से और आज तक, कल भी पूरे दिन यहाँ पे बिल्कुल खराब रही है। जो आसमान में है वो धुंधली से छाई रही है। आज भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं है, सुबह से ही जो विजुअलिटी है वो बिल्कुल नहीं है, धुंधली से छाई हुई है। औद्योगिक क्षेत्र है, इस वजह से सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। जिस तरीके से दिल्ली NCR में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। हवा में जो जहर खुल रहा है उससे दिक्कत ज्यादातर बढ़ रही। जो मरीज हैं, जो अस्थमा के मरीज हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि सर्दियां भी बढ़ रही हैं। तो सर्दियों में जो हार्ट के मरीज हैं या अस्थमा के मरीज में दिक्कत होती है, वैसे में जहर खुल रहा है तो इससे सबसे ज्यादा उनको समस्याएं हो रही हैं। देहात क्षेत्र लगा है, कानपुर देहात बगल में लगा हुआ है, तो यहाँ पे पराली जलाने की भी समस्याएं बढ़ रही हैं। और सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, चमड़ा का व्यापार है, ऑयल का व्यापार है, तमाम जो चिमनियां हैं वो धड़ल्ले से जल रही हैं। लेकिन फिलहाल जो विभाग हैं, जो अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से समीक्षा कर रहे हैं कि किसी तरीके से हालात बिगड़ ना पाए, इसलिए तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके बाद भी तमाम ऐसे लोग हैं जो नहीं सुधर रहे हैं, तमाम हिदायत के बाद भी। लेकिन लगातार जिस तरीके से सरकार भी प्रयास कर रही है, लोगों को भी इसका सहयोग करना चाहिए, तभी हालात सुधर सकते हैं। जैसे कोरोना महामारी आई थी, इस तरीके से ही हालात दिल्ली में बनते जा रहे हैं, नोएडा में भी हालात देखे जा रहे हैं। स्थिति ऐसी होती जा रही है जो भयावह होती जा रही है, इसमें लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। शिल्पा का एक बार फिर से रुख करते हैं। शिल्पा, बात यही है कि ग्रैब 4 लागू कर दिया गया, तमाम नियम कानून लागू कर दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिति अभी और बिगड़ सकती है क्योंकि अभी दिवाली नजदीक है। कितना भी कहा जाता है लेकिन उसके बावजूद दिवाली के दूसरे दिन आतिशबाजियों का जो धुआं है वो साफ तौर से नजर आता है। उसके बाद AQI लेवल कहां पहुंचेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, इसलिए खुद सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल दीपाली, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, सरकार भले ही लाख कोशिश कर ले, लेकिन बावजूद उसके ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है हर एक इंडिविजुअल को कि ऑक्सीजन हमें ही लेना है। और ऐसे में दिवाली जब आएगी तो जाहिर तौर पर AQI लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन ऐसे इंडिविजुअली जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता बनती है कि इस पॉल्यूशन को आप भी कंट्रोल करें। इसलिए सरकार की जो अपील की जा रही है लगातार कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, आप मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, आप पॉल्यूशन ज्यादा ना फैलाएं ताकि जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, AQI लेवल बढ़ रहा है, वो ना बढ़े। क्योंकि जाहिर है
जो हमने पहले भी कहा, हेल्थ पेशेंट्स के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो यहाँ पर हो सकती है और इसीलिए वो लोग थोड़ी सावधानी बरते। लेकिन आप एक बार फिर से जरा नजारा देखिएगा, देखिए मेरे पीछे गाड़ियां भी यहाँ पर चल रही हैं, आप जरा देखेंगे यहाँ पर इनको, तो दूर तक जब आप देखेंगे तो गाड़ियां मूव तो कर रही है, लेकिन इसके आसपास जो चादर जमी हुई है, अब बेशक यहाँ पर थोड़ा नजर आ रही होंगी चीजें आपको, लेकिन इससे इतर जैसा कि आपने जिक्र करा दिवाली, स्थिति कमोबेश ये हो जाएगी कि शायद आगे की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम यहाँ पर हो जाए और चीजें जो है वो आपको नजर भी ना आए। तो इसीलिए हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं, जैसा कि जिक्र आपने भी करा कि खुद सतर्क रहने की जरूरत है, वाकई में खुद सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दिवाली पर पटाखे भी छोड़े जाएंगे, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि आप पटाखे ना छोड़े, लेकिन बावजूद उसके पटाखे छोड़े जाएंगे और फिर ये AQI लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में पहुंच जाएगा और उसके बाद दिक्कतें इतनी ज्यादा लोगों के लिए बढ़ जाएंगी यहाँ पर कि जो पेशेंट है एस्थमेटिक, वो खासकर काफी ज्यादा सफर करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो जैसा कि हमने कहा, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति को अपनी कोशिशें भी करनी चाहिए ताकि जो लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है उसमें कुछ घटौती यहाँ पर हो पाए। बिल्कुल मयूर, अगर हम बात करें नोएडा की, जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है, आज जो लेवल है वो 616 पर पहुंच चुका है और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली NCR में जैसे ग्रैब 4 लागू किया गया है, क्या लगता है यहाँ पर भी कुछ ऐसे सख्ती बरतने की जरूरत है? चाहे हम स्कूल की भी क्यों ना बात करें, क्योंकि दिल्ली NCR में स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं, कई ऑप्शन दे दिए गए हैं ऑनलाइन क्लासेस के 6 to 12, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात अभी नहीं, हालात तो खराब हैं लेकिन ऐसे नियम नहीं देखे जा रहे। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ भी सख्ती बरती जा सकती है? ना, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की जो स्थिति है, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और ग्रैब कोड वहाँ पे लागू कर दिया गया है, तमाम नियम कानून भी, गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं और लखनऊ में भी इस तरीके की परिस्थिति बन रही है कि यहाँ पर पहले से ही नियम कानून लागू कर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार हम दिवाली की बात कर रहे हैं। दिवाली में जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसके बाद जो दूसरे दिन की स्थिति होती है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और अभी AQI इंडेक्स अगर लखनऊ का 400 के करीब है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके दूसरे दिन किस तरीके की स्थिति रहेगी। और खास तौर पे जो पेशेंट्स हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो खास तौर पे अपने घरों में हैं, तो उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, इस तरीके की हिदायत भी जरूर दी जा रही है। हालांकि लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से या फिर अन्य जिलों में किसी तरीके की स्कूल्स को लेकर गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। स्कूल्स अपने मन से अगर कोई नियम बनाना चाहें, छोटे बच्चों की छुट्टी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है कि अगर यही परिस्थिति बनी रही तो आने वाले 6 से 7 दिनों में लखनऊ में भी तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी, यहाँ पर भी छुट्टी कर दी जाएगी और लोगों को सख्त हिदायत दी जाएगी कि वो मास्क लगाकर निकलें। और अगर क्योंकि कोरोना के टाइम जो नियम कानून सख्त बनाए गए थे कि आपके ऊपर कार्रवाई तक हो सकती है, यहाँ पे भी कुछ गाइडलाइन जारी की जाए अगर लोग खुद सतर्क नहीं हुए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।